भाई ये जो सामने मस्त सा माहौल दिख रहा है ना, पूरा लाइटनिंग लाइटनिंग। ये ना डीजे नाइट है, ना कोई पार्टी है, ना कोई शादी है, ना किसी मैजिशियन का शो लगा हुआ है। ये खेत में गेहूं की कटाई के बाद लगाया हुआ आग है, जो गेहूं के बचे हुए अवशेष को जलाने के लिए किया गया है। और इस चीज़ को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है, कमीशन का गठन किया हुआ है। अब इसके घाटे समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। धुआं उठेगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत कुछ निकलता है। ठंडियों में अगर यही काम होता है, ठंडियों के टाइम पे, तो उसमें स्मॉग बनता है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कम करते हैं, फर्टिलिटी को कम करते हैं। इससे जो पैदावार है वो दिन ब दिन घटेगी। इससे तुरंत तो फ़ायदा दिखेगा, मगर समय के साथ ये उतना ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है, खेतों को बंजर बना देगा। क्योंकि ये खेतों में पल रहे जो हमारे लिए उपयोगी कीड़े मकोड़े हैं, उनको मार देता है। और तो और इससे उठने वाले धुएं हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको क्रिएट करते हैं। छोटे बच्चों में तो और ज़्यादा बुरा इसका असर देखने को मिलता है। तो अगर सब कुछ जान करके भी आप इसलिए बस कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको क्या कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ रहा है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे हुआ अगर ये आपके हेल्थ को नुकसान कर रहा है, आपके खेतों की फर्टिलिटी को नुकसान कर रहा है। अब सिर्फ फर्टिलाइज़र डाल डाल के अगर आप खेत में फसल उगाएंगे तो वही फर्टिलाइज़र तो आपके शरीर में भी आएंगे। और फिर कहेंगे कि भाई आज की खेती में वो बात नहीं, आज के फसलों में वो बात नहीं। पहले के हुआ करते थे, शरीर मजबूत हुआ करते थे लोगों के खाने से। अब तो बस फर्टिलाइज़र पड़े हैं, कीटनाशक पड़े हैं। आखिर शुरुआत तो हम ही लोगों ने की है, भले छोटे स्तर से हो या बड़े स्तर से। तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक तो नहीं कुछ सुधरने वाला है। शुरुआत एक से होती है,